फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे राइट बिजनेस आइडिया। ये हमारा स्टार्टअप कोर्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि आप जानेंगे गेटिंग द राइट बिजनेस आइडिया, किस तरीके से अपना बिजनेस आइडिया आप पा सकते हैं। बेसिकली एक स्टार्टअप के लिए क्या जरूरी है, एक राइट बिजनेस आइडिया जरूरी है। उस बिजनेस आइडिया को जब वो एग्जीक्यूट करता है तो वो कहते हैं एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट होता है। बेसिकली आप उस बिजनेस मॉडल को कहते हैं अगर 5 साल तक सर्वाइव कर लिए तो आपका स्टार्टअप आगे बढ़ेगा। फिर सर्वाइव के बाद आपका आता है स्केलिंग प्रोसेस, स्केलिंग के बाद आपका ग्रोथ प्रोसेस, ग्रोथ के आता है आपका एक्सपेंड प्रोसेस। ये प्रोसेस कहते हैं जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब जाके आपका स्टार्टअप मल्टीनेशनल कंपनी बनता है। बेसिकली ऑक्सफोर्ड के रिसर्च में पता चला है 90% ऑफ द इंडियन स्टार्टअप फेल ड्यू टू द विद इन द 5 ईयर। क्यों फेल होते हैं? बेसिकली उनके पास ये कहते हैं हम सर्वाइव होने के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं रहता है। वो एग्जीक्यूट तो कर देते हैं मार्केट में, पर मार्केट की डिमांड नहीं देखते हैं कि लोगों को उसकी ज़रूरत है कि नहीं। क्या कहते हैं लोग उसके लिए आपको आपके आइडिया को पे करेंगे या नहीं पे करेंगे। तो वो टोटल रिसर्च नहीं करते हैं, वो केवल कॉपी पेस्ट करते हैं अपने पुराने वाले नए वाले स्टार्टअप का। उससे क्या होता है कहते हैं आपका मार्केट में अपना पहुंच तो बना लेते हैं, पर वो जिस तरीके एक्सपेंड करना चाहिए वो एक्सपेंड नहीं कर पाते और शुरू के 5 साल से लेकर 10 साल में ही वो टोटल कितने खत्म हो जाते हैं। तो इंडियन स्टार्टअप का यही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली कहते हैं इसमें एक चीज़ कही गई है, हमारे धीरू भाई अंबानी ने कहा है, थिंक फास्ट, थिंक बिग, थिंक अहेड, बिकॉज आइडिया हैज नॉट एनी वन मोनोपोली। बेसिकली आप अगर कहते हैं अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, बेसिकली वो स्टार्टअप कैसा रहना चाहिए। बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, कहते हैं क्या क्या आप चेंजेस ला सकते हैं, क्या सोशल इम्पैक्ट ला सकते हैं समाज में, क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहते हैं आपका जो आइडिया है वो कहते हैं सहयोग करेगा, क्या जीडीपी आपकी कंट्री की बढ़ाएगा। आपको टोटल ए टू जेड ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या लोगों के लाइफ में क्या मिसिंग है, वो मिसिंग को आप क्या फुलफिल कर सकते हैं, उस गैप को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर उस गैप को आप फुलफिल कर सकते हैं तो आपका आइडिया एकदम मोनेटाइज हो जाएगा, आप उससे भी अर्न कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा ए टू जेड। बेसिकली कहते हैं हम जो कहते हैं स्टडी करते हैं वो बुक के थ्रू स्टडी करते हैं। बेसिकली क्या रहता है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो कहते हैं हमेशा बुक जरूर पढ़ते हैं, उस बुक से आइडिया जो मिलता है उस तरह से अप्लाई करते हैं। क्योंकि आपने जितना बिल गेट्स को देखा होगा, मार्क जुकरबर्ग को देखा होगा, एलन मस्क को देखा होगा, ये सब क्या करते हैं हफ्ते में एक बुक जरूर पढ़ते हैं। उस बुक से कहते हैं जो नॉलेज उनको मिलती है वो अपने कंपनी को आगे बढ़ाने में वो लगाते हैं। या कहते हैं आपको समय नहीं मिल रहा बुक पढ़ने का तो आप इंटरव्यू, जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं उनका इंटरव्यू देखिए, या कहते हैं आप यूट्यूब या कहीं भी कहते हैं इनके टोटल बुक के शॉर्ट समरी आती है, आप उससे पढ़िए तो आपको एक एग्जैक्ट बिजनेस आइडिया को मिल जाएगा। बिजनेस आइडिया पाने के लिए कहते हैं आपको आप जो भी करना चाहें आप उसे कीजिए। बेसिकली अगर आप जॉब पर्सन हैं, आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है पर आप सोच रहे हैं अभी कि रिस्क लूँ या ना लूँ, पर ये आप रिस्क अभी आप लेंगे तो आपको 60 साल बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर मैं उस समय रिस्क ले लेता तो आज मेरा बिजनेस कंपनी कहाँ होती। तो कहते हैं ये सिर्फ चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बेसिकली कहते हैं अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, जो फॉरेन कंट्री है या कहते हैं अब्रॉड में जितने भी हैं आप क्या कीजिए, उसमें जो सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं उनके आइडिया को देखिए, वो क्या इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं तो आप क्या कीजिए उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। या कहते हैं जो इंडियन स्टार्टअप हैं आप क्या कीजिए उसमें देखिए क्या उसमें कहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट में ला सकता हूँ, क्या उसमें कुछ चेंजेस लाकर क्या अपना नया स्टार्टअप मैं चालू कर सकता हूँ। तो इस तरीके से सोचने से आपका आइडिया टोटल वर्क करेगा। आपको उसे आइडिया को वर्क करना पड़ेगा, उसमें हाँ टोटल होमवर्क करेंगे तो आपको कहते हैं टोटल एक इम्प्रूव वर्जन मिल जाएगा उस आइडिया का। बेसिकली लोग पूछते हैं कि मुझे एक आइडिया को किस तरीके से सोचा जाए, किस तरीके से क्या मैं बिजनेस में आइडिया को अप्लाई करूँ तो मैं स्टार्टअप चालू होगा। तो इसके लिए भी बेसिकली आपको इस बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा। बिजनेस क्या रहता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, एक ऑन बिजनेस होता है। ऑन बिजनेस में क्या रहता है कि आप अपनी वैलिडिटी बनाते हैं, मीन मार्केट में खुद पहचान बनाते हैं, अपनी कंपनी खुद आगे बढ़ाते हैं। तो बिजनेस आइडिया को सोचने के लिए 2 प्रोसेस है, एक क्या रहता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग रहता है, एक होता है ऑब्जर्व एंड रियलाइज। ऑब्जर्व एंड रियलाइज में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक्सपीरियंस है या कहते हैं हम रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अगर चेंजेज आए, जैसे ओला ने देखा कि कितने अभी लोगों को कितने हैं कार की ज़रूरत है, मीन्स वो रेंटल कर सकते हैं, या कितने लोग को कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने हैं यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों को एकदम महंगा भी पड़ रहा है, अपनी खुद की कार यूज कर रहे हैं वो भी महंगा पड़ रहा है। क्यों ना मैं एक एफोर्डेबल कार ले आऊँ जिससे कितने लोग उसे रेंट करें और कितने कम पैसे में ही कितने जहाँ मन चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। आपका योयो ने सेम प्रोसेस किया, उन्होंने सोचा कि लोगों को होटल तो मिल रहा है पर वो सुविधा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनको वो ऐप के थ्रू मैं कनेक्ट भी करूँ को कहीं भी कोई रहे तो वो कहते हैं टोटल सुविधा का फायदा उठा सके। पेटीएम ने भी सेम चीज़ किया, पेटीएम ने देखा कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन आपके इंडिया में बढ़ रहा है तो लोग कहते हैं जो हार्ड नोट लेकर चल रहे हैं
उसको मैं क्या मैं डिजिटल में चेंज कर सकता हूँ कि लोग कितने उसे ट्रांसफर कर सके और उस हिसाब से कितने हैं अब जो इजीली प्रोसेस है वो टोटल काम कर सके। तो इन्होंने कितने हैं उस मार्केट के नीड को समझा कि मार्केट में क्या ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। बेसिकली अगर आप कहते हैं कि अपना बिजनेस आइडिया को कितने सोच लिए हैं और उसे वैलिडेट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप अभी कीजिए, क्योंकि आइडिया आपका कितने किसी की मोनोपॉली नहीं है। आप कहते हैं कहीं भी कितने, जैसे आप शावर ले रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपके आइडिया में एक आइडिया ट्रिगर कर गया, तो उस आइडिया को आप सोच रहे हैं तो बिजनेस आइडिया में उसे कन्वर्ट करें। तो आप ये होता है ऑब्जर्व एंड रियलाइज जब करते हैं कि हाँ अब मुझे इसको अपना जॉब छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अब मुझे इसमें कितने हैं इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहिए मार्केट में और उसका मोनेटाइज कर सकते हैं। इसे 3 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक कितना फेमस हुआ था, तो वो देखकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने कितने सोचा कि क्यों ना हम यूट्यूब शॉर्ट ले आए और इंस्टाग्राम ने रील ले आया। वो क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है कि आपके आधे घंटे 1 घंटे के वीडियो टोटल देख सकें, वो चाहते हैं कि आपका वीडियो जो रहे 1-2 मिनट का ही टोटल कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने इस आइडिया पर वर्क किया और अपना कितना अभी यूट्यूब शॉर्ट अच्छा चल रहा है। और दूसरा अभी आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए अभी कोविड-19 की वजह से लोग कितने ओबेसिटी, ओवरवेट का शिकार बन रहे हैं। आप सोच रहे हैं अपना फिटनेस योगा टीचर या कितने अपना फिटनेस जिम चालू करें और लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस लाए, तो आप कहते हैं ये बहुत अच्छा समय है। आप कहते हैं अपना जिम चालू कर सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं या फिटनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें हैं। या आपको तीसरा केस लेकर चलता हूँ। मान लीजिए अभी देखा होगा कहते हैं लोग अभी बीच में फंस जाते हैं, जब अपनी कारें लेकर जाते हैं तो उनको क्या मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है कि आप उस बीच रास्ते में अगर कहते हैं आप मैकेनिक उनका कार रिपेयर कर दे, तो आप ऑनलाइन रिपेयरिंग का भी चालू कर सकते हैं, जिससे कि आप जिसको जहाँ भी ज़रूरत हो उस सिचुएशन में आप जाकर टोटल उनकी कार की रिपेयरिंग कर सकें और कितने उस हिसाब से अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकें। ये है कितने आपका ऑब्जर्व एंड रियलाइज के थ्रू आप अपना स्टार्टअप किस तरीके चालू कर सकते हैं। दूसरा हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या रहता है, मान लीजिए कि इसमें आप इंडस्ट्री टू यूजर के थ्रू पहुंचते हैं। मीन्स एक होता है, इसमें 2 अप्रोच होती है, दोनों अप्रोच में आपको बता देता हूँ। दूसरी अप्रोच में क्या रहता है, आप यूजर से इंडस्ट्री में पहुंचते हैं, या पहले में क्या है इंडस्ट्री टू यूजर पहुंचते हैं। अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्री के थ्रू कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी इंडस्ट्री में चालू करना, ई-कॉमर्स में करना चाहते हैं, फार्मा में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, या होटल मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या कितने हैं आप एग्रीकल्चर के हिसाब से करना चाहते हैं, तो हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ तक तो मैट्रिमोनियल के, तो वेडिंग एनिवर्सरी के लिए इवेंट मैनेजमेंट में भी वर्क करना चाहते हैं, तो सारे बिजनेस अवेलेबल हैं। आप फिर चूज करना है कि इस बिजनेस में मैं जाऊं, क्योंकि दूसरे वाले जो केस है ब्रेन स्टॉर्मिंग में, यहाँ पे कितना ऑब्जर्व रियलाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल आप ये देख रहे हैं कि वो आइडिया कौन कौन से फील्ड में मैं देखूं कि मैं उसमें वर्क करूं, उसमें पैसे अर्न कर सकूं अपना स्टार्टअप चालू करके। तो आप कहते हैं उसमें ऑब्जर्व नहीं, आप टोटल उसमें देख रहे हैं। तो आप जब देखें कि तो मुझे इंडस्ट्री में ये सब इंडस्ट्री हैं, इस इंडस्ट्री में मैं क्या चेंजेस लाऊं, जो अभी नए नए स्टार्टअप चल रहे हैं तो उसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट लाऊं, या कितने जो फॉरेन स्टार्टअप हैं वो कितने अभी इंडिया में जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, आप सारे स्टार्टअप को देखिए, कितने चाइना में, यूएसए में, कितने हैं लंदन में, सारे जगह जब ऑब्जर्व करेंगे कि अभी इंडिया में वो आया नहीं है, क्या मैं उस स्टार्टअप को ले आऊँ इंडिया में। जब वो स्टार्टअप ले आएंगे तो कितने आप उस तरीके से कितने हाँ आप यूजर बेस बना सकते हैं। या आप इंडियन स्टार्टअप देखिए कि इस इंडियन स्टार्टअप में कितने क्या कमी है। जैसे कितने जोमेटो चालू हुआ था, फिर जोमेटो के बाद स्विगी स्टार्ट हुआ, स्विगी ने देखा जोमेटो में ये कमी है, तो स्विगी ने 2014 में अपना स्टार्टअप चालू कर दिया, तो वो भी कितने अभी जोमेटो से आगे निकल गया। क्यों, उन्होंने कितने उसका इम्प्रूव वर्जन लाया है। तो आप भी कितने किसी नए जो पुराने स्टार्टअप है जो इंडिया में चल रहे हैं, आप उसे इम्प्रूव करके अपना भी ला सकते हैं। ये होता है आपको कितने जो वर्क एंड प्रोसेस जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग में आता है। आपने देखा इसमें दूसरी तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हैं, यूजर से थ्रू कितने हैं आप इंडस्ट्री में पहुंच सकते हैं। आप क्या कीजिए, जितने भी यूजर हैं उनसे फीडबैक लीजिए, उनको क्या ज़रूरत है मार्केट में। आप जब एक फीडबैक चार्ट बनाएंगे, जब इस रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे आप म्यूजिक ऐप आप लाना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे किड्स के लिए क्या क्या म्यूजिक ऐप के लिए चाहिए, और जो कितने हैं यंगर जनरेशन है उनको लोग कौन सा म्यूजिक ऐप चाहिए, उसमें कितने बॉलीवुड सुनना चाहते हैं या इंटरनेशनल सॉन्ग सुनना चाहते हैं या हॉलीवुड सुनना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। उस हिसाब से जब एक चार्ट बना लेंगे, उस हिसाब से अपना ऐप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो टोटल आप यूजर से लेकर इंडस्ट्री में पहुंच सकते हैं। या कहते हैं जो ओल्ड जनरेशन है उनसे आप फीडबैक लीजिए कि मुझे ये वाला कहते हैं सॉन्ग चाहिए, मुझे पुराने सॉन्ग चाहिए, तो वो कितने जब फीडबैक लेंगे तो आप उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं किस तरीके से मैं अपना ऐप को इम्प्रूव करूँ, म्यूजिक ऐप को कहते हैं वो हाई लेवल का बन जाए। जब वो इम्प्रूव कर लेंगे तो टोटल आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये तरीका होता है यूजर टू इंडस्ट्री। पहला वाला था इंडस्ट्री टू यूजर, मीन्स मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, इसमें ऑब्जर्व रियलाइज बता दिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग बता दिया। तो ये तरीके होते हैं आपको अपना स्टार्टअप चालू करने के।
आप अपना जो बिजनेस आइडिया है अभी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कितने स्कीम लाई हुई हैं कि आप अभी स्टार्टअप नहीं चालू करेंगे, आप सोचेंगे 10 साल बाद आप स्टार्टअप स्टार्ट करें तो वो कहते हैं आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अच्छा समय है, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। एक बिजनेस आइडिया आपके पास है तो उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।